दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 18 मई को हिंदी का कोर्स ए एज वेल एज कोर्स बी दोनों बच्चों का पेपर है। और प्यारे बच्चों, दोनों बच्चों के पेपर के अंदर टोटल 2 विज्ञापन पूछे जाएगा। इन इंग्लिश एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, तो 2 विज्ञापन लेखन पूछा जाएगा और एक आपका जो विज्ञापन होगा वो 2.5 मार्क का रहेगा, यानी दोनों विज्ञापन को मिलाकर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आउट ऑफ 40 पूछा जाने वाला है। सब प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको विज्ञापन इतने अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा, सारा रूल्स बता दूंगा, जिसके बाद डेफिनेटली आपका विज्ञापन में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जरूर आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं विज्ञापन को बताना शुरू करता हूं, बट उससे पहले एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स को मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जिस वस्तु विज्ञापन किया गया है उसका नेम एक से अधिक बार प्रयोग करें। अब देखिए, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सपोज आपको विज्ञापन लिखना है कि जल बचाना है, तो उस केस में जल का यूज आप लोग कम से कम 2-3 बार जरूर किया कीजिए। उसके बाद लिखावट आकर्षक होना चाहिए, यस, यानी आपको ऐसा लिखना है कि भाई कोई भी लोग उस विज्ञापन को देखे तो वो अट्रैक्ट हो जाए। ऐसा नहीं हो कि भाई आप कोई नॉर्मल आंसर लिख रहे, नहीं, विज्ञापन में अट्रैक्शन होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, थर्ड, कि आकर्षक चित्र का प्रयोग करें। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक फिगर आपको ड्रॉ करना चाहिए विज्ञापन लेखन के अंदर। उसके बाद प्यारे बच्चों, विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करें। यस, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना होगा विज्ञापन को लेकर, जो टाइटल है उसको लेकर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए आपको विज्ञापन लिखना चाहिए। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन कि विज्ञापन में नारा अथवा स्लोगन अवश्य सम्मिलित करें। यस प्यारे बच्चों, अगर पॉसिबल हो पाया तो कोई स्लोगन या फिर कोई नारा जरूर ऐड करने का कोशिश कीजिए। अगर आपने ऐड कर दिया तो समझ जाइए भाई कि आपका फुल मार्क्स आ गया। तो प्लीज ये 6 पॉइंट है, इसका आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो फटाफट कर दीजिएगा। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन 2020 एज वेल एज 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और प्यारे बच्चों, विज्ञापन को ना आपको 30 to 50 वर्ड्स में लिखना होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या टॉपिक, पर्यावरण विभाग की ओर से जल संरक्षण का आग्रह करते हुए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या टॉपिक है कि आपको यहाँ पर बताना है कि जो पानी है, जो वाटर है, जो जल है, उसको सेव करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्यों सेव करना आपको पता होगा, पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। तो प्यारे बच्चों, आपने टॉपिक कैसे डाला, सबसे पहले अट्रैक्टिंग, कि जल ही जीवन है। अरे भाई ये तो कॉमन है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो हमने एक तरीके से जो टाइटल डाला है वो क्या है, जल ही जीवन है। यस, आपको पता होगा पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अब देखिए, ये हमने स्लोगन डाला है, यही अपना बल है, ये बात प्रबल है, जो जाना सफल है, जल है तो कल है। अगर आपको ये वाला डायलॉग नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, ये तो लिख सकते हैं कि जल है तो कल है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये आप लोग डायलॉग लिखने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हमने एक प्यारा सा डायग्राम बनाया है कि ये ग्लोब है और जहां पर हमने एक नल को लगाया है और पानी गिर रहा है और हम हाथ से उसको बचा रहे। ठीक है, यानी पानी का वेस्टेज होने नहीं दे रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने क्या लिखा, जल ना बहाए। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कि जल ना बहाए, जलती धरती को स्वर्ग बनाए। यदि कल को सुरक्षित बनाना है तो जल का दुरुपयोग होने से बचाना है। यानी कि प्यारे बच्चों, हम लोग यही बोल रहे हैं कि जल को बचाइए, पानी को बचाइए, क्योंकि अगर आपको आने वाले फ्यूचर को अगर सुरक्षित बनाना है तो जल को सेव करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्षा जल का संरक्षण करें, यानी कि जो वहां पानी पड़ता ऊपर से प्यारे बच्चों, उसको आप लोग स्टोर करें, अनावश्यक जल का उपयोग ना करें। यानी कि अगर पानी का जरूरत नहीं है तो उसको आप लोग मतलब कि फालतू के वेस्टेज ना करें।
अगर आपको साइकिल या बाइक को वॉश करना है तो पाइप से नहीं बल्कि एक आप बाल्टी ले लीजिए और एक मग ले लीजिए। उसके बाद आम जन को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें। फिर यहाँ पर ये लास्ट में आप लिख सकते हैं पर्यावरण विभाग की ओर से जनहित में जारी। ये लाइन आप जरूर लिखिएगा, अच्छा लगता है। तो दोस्तों मोटा मोटी आपको यही ध्यान में रखना है, एक फिगर, एक अट्रैक्टिंग टाइटल, एक स्लोगन हो सके तो वेल एंड गुड, उसके बाद तो बेसिक चीज आप लोग लिख ही लीजिएगा। एक कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। एक एग्जांपल और, जो ये वाला क्वेश्चन भी 2020 और 18 और उससे पहले भी काफी बार पूछा जा चुका है और काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि देश की जनता को मतदान अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय की ओर से एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपको जागरूक मतलब कि आपको सभी जो भी हमारे यंग सिटीजन से यानी कि जिनका 18 ईयर या फिर उससे अबव है, जो हमारे नागरिक है 18 ईयर्स या फिर उससे अबव है, उनको आप क्या कीजिए, जागरूक कीजिए कि भाई जो वोटिंग है, जो मतदान है वो आपको जरूर देना चाहिए। यानी कि आपको ये बोलना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग जरूर दे, क्योंकि वोटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखिए हमने क्या डाला, सबसे पहले टाइटल लोकतंत्र में भागीदारी हर नागरिक की जिम्मेदारी। लोकतंत्र यानी प्यारे बच्चों डेमोक्रेसी के अंदर सभी लोगों को वोट देना ही देना चाहिए जिनका 18 ईयर्स से अबव एज है। तो हमने यही लिखा कि लोकतंत्र में भागीदारी हर नागरिक की जिम्मेदारी। जो भी नागरिक 18 ईयर से अबव है वो वोट जरूर देने जाए, ये हम बोलना चाह रहे हैं। फिर हमने एक फिगर बनाया है। ये फिगर में क्या है कि जो भी लोग वोट दे के आते हैं ना, वहां पे क्या होता है कि जो उंगली होता है फिंगर, उसमें एक स्याही लगा दिया जाता है। तो ये हमने फिगर को बनाया है। उसके बाद मेरा वोट मेरा अधिकार, क्योंकि आपने सुना होगा होता क्या है कि लोग वोट ही देने नहीं जाते और बोलते हैं अरे यार ये सरकार अच्छे से काम नहीं कर रहा, ये सरकार बेकार है। अरे भाई जब आपने वोट ही देने नहीं गया तो आपका ये राइट्स ही नहीं है। तो इसलिए मेरा वोट मेरा अधिकार। उसके बाद यहाँ पर हमने 3 पॉइंट डाला है। सबसे पहला कि जिनका 18 या उससे ज्यादा उम्र है वो जरूर मतदान देने जाए। उसके बाद अपनी जिम्मेदारी को समझे और मतदान अवश्य करे। आपका एक वोट आपके देश का भविष्य बदल सकता है। ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय द्वारा जनहित में जारी, जनहित मतलब कि पब्लिक में, प्यारे बच्चों पब्लिक के लिए। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा एडवर्टीजमेंट काफी बार पूछा गया है। एक विज्ञापन में और करवा देता हूं। अब देखिए ये थोड़ा सा ना अलग विज्ञापन है। अब देखिए इसका जो टाइटल था, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि आपके स्कूल में एक प्यारे बच्चों हो रहा है खेल दिवस। ओके, खेल दिवस को यानी कि स्पोर्ट्स कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट लिखना है और आपको लोगों को बोलना है या टीचर्स को बोलना है कि आप आइए, हम ये वाला जो खेल दिवस हो रहा है यहाँ पर आप आइए और बच्चों का आप लोग मोरल को अप कीजिए, यानी कि उनको क्या कीजिए, उनका जो उत्साहवर्धन है उनको बढ़ाइए। इसके ऊपर एक आपको क्या लिखना है, एडवर्टीजमेंट लिखना है। तो प्यारे बच्चों इस टाइप के विज्ञापन में आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए कि भाई आप लोगों को बोल रहे हैं क्या कि आप आइए और जो विद्यार्थी है उनका उत्साहवर्धन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज लिखना जरूरी है कि भाई डेट क्या है, समय क्या है और स्थान क्या होगा, तभी तो लोग आएंगे उत्साहवर्धन करने के लिए। अगर उनको पता ही नहीं होगा कि कहाँ हो रहा है तो फिर क्या फायदा। अब देखिए इसमें हमने फिगर को ड्रॉ नहीं किया है, तो इस केस में हमने क्या किया, ऊपर में ऐसे डिजाइन बना दिया है, आमंत्रण
आमंत्रण, यस हम लोग आमंत्रण कर रहे हैं, बुला रहे हैं। आगे क्या है, अवश्य विद्यालय, विद्यालय का नाम, वार्षिक खेल दिवस, यस ये जो हमारा हेडिंग है खेल दिवस वो हमने लिख दिया है। उसके बाद समस्त पुराने विद्यार्थी व अभिभावक सहस्र आमंत्रित थे, यानी कि सारे जो हमारे स्टूडेंट्स है एंड जो टीचर्स है उनको आमंत्रित किया जाता है। दिनांक हमने लिख दिया, समय यानी कब है, स्थान यानी कि कहाँ पर है वो आपको लिखना है। उसके बाद कृपया पधार कर वर्तमान विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करें, यस यानी प्यारे बच्चों आपने देखा होगा ना, अगर क्रिकेट होता है स्टेडियम में तो काफी फैंस आते हैं, वो चिल्लाते हैं धोनी धोनी या कोहली कोहली, जो चिल्लाते हैं प्यारे बच्चों, उससे एक एनर्जी अप होता है, एक काफी ज्यादा एक उत्साह वर्धन होता है। तो इसी तरह यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो नंबर भी लिख सकते हैं जिन्होंने ये वाला एडवर्टीजमेंट लिखा है, विज्ञापन लिखा है। सो प्यारे बच्चों ये 3 एडवर्टीजमेंट मैंने करवाया, 3 विज्ञापन करवाया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ नहीं है, सीधा एक हेडिंग डालना है, एक फिगर आपको जरूर बनाना है, अगर पॉसिबल हो पाए तो एक स्लोगन लिखने का कोशिश कीजिए। उसके बाद अंदर की पॉइंट्स तो कुछ भी आप लोग लिख ही लीजिएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होता है। तो दोस्तों यही चीजों का अगर आप ध्यान में रखिएगा तो विज्ञापन में आपका कोई भी मार्क्स कट नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो और हमारा एफर्ट पसंद आया तो एक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।